हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर में पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल संधि। जल संधि को जल संयोगी जल डमरू भी कहते हैं। संधि जल संयोगी जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता हो और दो स्थल खंडों को अलग करता हो, जिसमें से नौकाएं गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। जल संधि उसको कहते हैं जो दो बड़े पानी जल समूह को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ एक बड़े जलाशय पानी का है और यहाँ यह दो जल समूह को जोड़ता है और दो स्थल समूह को अलग करता है। इसको इस जल संधि जल डमरू कहते हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हो। इसी बीच रास्ते से होकर नौकाएं हैं वह एक जलाशय से दूसरे जलाशय में प्रवेश करते हैं। अब हम सभी जल संधि के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला है पाक जल संधि। पाक जल संधि है वह मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच पाए जाते हैं। जो पाक जल संधि है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हो श्रीलंका और भारत के बीच यह है पाक जल संधि। यहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी है। इन दोनों जल निकाय को जोड़ती हैं पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच यह स्थित है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती हैं। फिर है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि है वह अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती हैं, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच हैं। मक्का जल संधि यह अंडमान दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह बंगाल की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। मलक्का जल संधि है वह बंगाल की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। मलक्का जल संधि मैप में यहाँ लोकेशन है, इसको देख सकते हो। यहाँ से ऐसे ये मैप पर हैं, लोकेशन देख सकते हो। फिर अगला है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि है वह जवा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती हैं। सुंडा जल संधि है वह जवा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती हैं और यह कहाँ है? इंडोनेशिया में। मैप में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सुंडा जल संधि है, यह है सुमित्रा द्वीप समूह है और ये है जवा। जवा सुमित्रा को दो स्थल भाग को अलग करती हैं और दो जल भाग को सुंडा जल संधि है वह जोड़ती हैं। जवा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती हैं। कौन? सुंडा जल संधि। सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि अगला है सुसीमा जल संधि। यह जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती हैं। सुसीमा जल संधि है जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को जोड़ती हैं। यह कहाँ है? जापान में। फिर अगला है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि है वह जापान सागर को जोड़ती हैं। सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। यह जापान में है। यह जल संधि जापान के हैंकैडो को होन्शु द्वीप से अलग करती हैं। जापान के हैंकैडो को होन्शु द्वीप को अलग करती हैं। ये होन्शु हैं, इस द्वीप को अलग करती हैं हैंकैडो। ये हैंकैडो हैं और ये होन्शु द्वीप समूह है, इसको अलग करती हैं। सुगारू जल संधि यहाँ पर है। सुगारू जल संधि मैप में देख सकते हो। यह दो द्वीप समूह को अलग करती हैं और दो जल समूह को जोड़ती हैं। सुगारू जल संधि। फिर अगला है बांस जल संधि। बांस जल संधि यह तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर, यह ऑस्ट्रेलिया में है, इसको जोड़ती हैं। तस्मान सागर और ये हैं दक्षिण सागर, इन दोनों को जोड़ती हैं बांस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को दो स्थल भाग हैं, इसको अलग करती हैं। कौन? बांस जल संधि। फिर है
कुक जल संधि, कुक जल संधि यह तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ती हैं, यह न्यूजीलैंड में है। मध्य में देख लेते हैं कुक जल संधि। यहाँ पर कुक जल संधि है, कुक जल संधि है वह कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप समूह को अलग करती हैं। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप समूह और यह दक्षिणी द्वीप समूह को अलग करती हैं, और तस्मान तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत सागर को यह जोड़ती हैं। यहाँ पर तस्मान सागर है और ये दक्षिणी प्रशांत सागर है, इन दोनों को कुक जल संधि, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है टारेस जल संधि। टारेस जल संधि है वह अराफुआ सागर एवं पापुआ की खाड़ी, अराफुआ सागर एवं पापुआ की खाड़ी को यह जोड़ते हैं। यह पापुआ यूगिनी में है और ऑस्ट्रेलिया, पापुआ यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग, पापुआ और ऑस्ट्रेलिया यह दोनों को अलग करती हैं, और अराफुआ सागर और पापुआ की खाड़ी को यह जल संधि है वह। फिर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि है यह बेरिंग सागर एवं चुचकी सागर को जोड़ती हैं। यह अलास्का और रूस को अलग करती हैं। यह रूस, यहाँ रूस है और यह अलास्का है, यह इन दोनों को अलग करती हैं, और यहाँ पर चुचकी सागर है और यहाँ पर बेरिंग सागर है, इन दोनों को जोड़ती हैं बेरिंग जल संधि। आपको ध्यान में यह रखना है क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। फिर है हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि है वह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती हैं, यह अमान और इराक में, ईरान, यहाँ ईरान है और यहाँ अमान है, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, यहाँ पर फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी को यह जोड़ती हैं। फिर अलग है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है वह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती हैं। यह स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं। यह स्पेन है और ये मोरक्को हैं, इन दोनों को अलग करती हैं। और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती हैं। यह है अटलांटिक सागर और यह है भूमध्य सागर, इन दोनों को जिब्राल्टर जल संधि है वह दोनों सागर को जोड़ती हैं। फिर है डेविस जल संधि। जो डेविस जल संधि है वह अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं तथा ग्रीनलैंड व कनाडा को अलग करती हैं। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है वह डेविस जल संधि है, जो कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। वह ग्रीनलैंड व कनाडा को अलग करती हैं। यहाँ पर डेविस जल संधि है। फिर है डोगर जल संधि। डोगर जल संधि है वह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती हैं। वह इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करती हैं। डोगर जल संधि, यहाँ पर डोगर जल संधि है, मैप में आप देख सकते हो। फिर अगला है फ्लोरिडा जल संधि है, यह मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करती हैं। यहाँ पर हैं ये मैक्सिको और अटलांटिक महासागर की को जोड़ती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका व क्यूबो को अलग करती हैं। यह क्यूबो है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको अलग करती हैं। फिर है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि है यह मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर को जोड़ती हैं। वह मैक्सिको व क्यूबा को अलग करती हैं, स्थल भाग को अलग करती हैं। यह क्यूबा है और यह है मैक्सिको, इनको अलग, स्थल भाग को अलग करती हैं और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को यह जोड़ती हैं। अगला है बाब अल मंडेब जल संधि। यह लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ती हैं। लाल सागर तथा अदन की खाड़ी को जोड़ती हैं, यमन व जिबूती को अलग करती हैं। ये अमन है और ये जिबूती हैं, इसको अलग करती हैं, और लाल सागर और अदन की खाड़ी यहाँ पर हैं, इसको जोड़ती हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे।
पहला है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो बेरिंग जल संधि तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। कौन सी जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग पृथक करती हैं। तो बास जलडमरू है वह आसमानिया और ऑस्ट्रेलिया को पृथक करता है। फिर अगला है पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं। पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होती हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका वह बेरिंग जलडमरू के द्वारा अलग होता है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि है वह अलग करती हैं। कौन सी जल संयोगी यूरोप और अफ्रीका से पृथक करती हैं। तो यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि है वह अलग करती हैं। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है जिनमें से एक द्वीप जवा है दूसरा द्वीप कौन सा है। तो दूसरा द्वीप है सुमित्रा। जवा और सुमित्रा को सुंडा जल संधि है वह अलग करती हैं। जलडमरू कहलाता है। जलडमरू है वह दो महासागरों को मिलने वाली सकड़ी जलधारा है। मलक्का जल संधि किन दो महासागर को संयुक्त करती हैं। तो मलक्का जल संधि वह अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को अलग करती हैं। यहाँ पर है सूची मिलान। जिब्राल्टर जल संधि है वह यहाँ अफ्रीका और यूरोप के मध्य मिलता है। और मलक्का जल संधि है वह इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि है वह एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। हरमुज जल संधि है वह फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य मिलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने सभी जल संधि को देखे हैं साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न का भी अध्ययन किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।